हेलो, हाय दोस्तों। बड़े दिनों बाद आज मिलने वाले हैं। मैं आप सभी का मैथमेटिकल अड्डा में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू मैथमेटिकल अड्डा। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा मैथमेटिकल अड्डा का ये टॉपिक। चलिए आज का अच्छा वाला टॉपिक है। आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। आपने पढ़े होंगे बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स आपने पढ़े होंगे, है ना। जैसे आपने वो पढ़ा होगा मीन, मोड, और एक चीज और पढ़ी होगी आपने, मीडियन। आपने ये पढ़ा होगा रेंज। आज मैं इसमें आपको हाई लेवल की चीजें बताने वाला हूँ। आज क्या ये टॉपिक बड़ा लंबा होने वाला है। इसका कम से कम 5 या 6 पार्ट्स होंगे आपके। चलिए चालू करते हैं हम हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, देखिए बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स जो होते हैं, जैसे हमको अपने को दिए होते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25, 30, 45, 50, 60, 62, 64 ऐसे दिया होता है कि कोई क्लास है उसके अंदर ये बैठे हुए हैं। तो आपको टेबल बनानी होती है। पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, चीजें को सारी इरेजर ले लेते हैं हम। देखिए ऊपर से सारी चीजें इरेज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए अब करते हैं हम। देखिए जैसे आपको टेबल बनानी है, देखिए मैंने बना ली टेबल। एक तीन चीजें लगी होंगी इसके अंदर, है ना। इधर होगा क्लास इंटरवल, इधर होगा टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स इधर होगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल ऐसे होगा, जैसे देखिए 0 to 10, 10 to 20 ऐसे दिया होगा। जैसे देखिए 25 दिया हुआ है, तो 25 किसके अंदर आएगा, 20 और 30 के बीच में। तो 20 और 30 के बीच में एक ऐसे टाइली मार्क्स लग जाएगा। देखिए 0 to 10 के बीच में अगर जैसे 4 है तो 4 आ जाएंगे, और तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। जैसे 20 और 20 में 10 to 20 में 5 है, तो देखिए 1 2 3 4 तक तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन 5 वाला हमको ऐसे करना है, जिसको हम बोलते हैं सेट। सेट बन जाता है ऐसे। जैसे ये देखिए 5 बनाने तो 4 तो ऐसे हो जाएंगे, और 5वां होगा ऐसे। देखिए 1 2 3 4, तो 5वां हो जाएगा ऐसे। ऐसे होता है इसके अंदर। चलिए हम चालू करते हैं। पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। इन वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर कॉल्ड डेटा। आपको डेटा दिया हुआ था। डेटा वो होता है, जैसे कि आपको ये देखो ऐसे दिया हुआ है 25, 26, 27, 28 ऐसी चीजें दी हुई होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम डेटा। These data may relate to the marks obtained by pupils of a class in a certain examination, weight, height, ages, etc. हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको ये 25, 26, 27, 28 ऐसे डेटा जो दिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी क्लास में बच्चों का वेट्स है, ये बच्चों की हाइट है, ये बच्चों की एज है, ऐसे दिया होता है ना। ये भी हो सकता है। Of peoples in a class, the monthly wages earned by workers in a factory, the population of town and the profits of company during last few years etc. देखिए ये भी हो सकता है, जैसे कि मंथली है ना इनकम दी हुई है वर्कर्स की, है ना। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, है ना, कंपनी के प्रॉफिट दिए हुए हैं, है ना, ऐसे। Evaluation of such data helps analyze to study the various growth patterns like all formulate future targets or policies. चलिए आगे बढ़ते हैं। Statistics का मतलब it is a science which deal with the collection, presentations, analysis and interpretation of numerical data. In singular form, statistics is taken as a subject, and in plural form, statistics means data. Statistics क्या होता है, ये कलेक्शन और प्रेजेंटेशन होता है। ये जो अपन ये करते हैं, ये टेलीमार्क्स वगैरह फ्रीक्वेंसी, इसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये स्टैटिस से इनके साथ डील करता है। डील मतलब इनके साथ काम करता है। और देखिए जैसे कि ये बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिक इज टेकन एज सब्जेक्ट, एंड प्लूरल फॉर्म स्टैटिक मींस डेटा।
सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स सब्जेक्ट कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म में स्टैटिक्स को डेटा बोला जाता है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ये एग्जाम्स में पूछता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डेटा। हम डेटा पढ़ रहे हैं जब से, तो डेटा, द वर्ड डेटा मीन्स अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल फिगर्स। देखिए जो हम बोल रहे थे न्यूमेरिकल फिगर्स में जिसको डिनोट करते हैं वो डेटा कहलाता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलोन फ्रॉम डेटा, क्वालिटेटिव characteristics like honesty, poverty, etc which we measure numerically do not form data। जैसे कि देखिए हमको कुछ चीज बोला था, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये सारी चीज हम डेटा के अंदर उसको उसके अंदर नहीं डाल सकते। डेटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन डज नॉट फॉर्म डेटा। जैसे एक ही ऑब्जर्वेशन दे दिया 25, ये हम डेटा के अंदर फिल नहीं कर सकते। डेटा कलेक्टेड फॉर अ डेफिनिट पर्पस मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं? डेटा के क्या टाइप्स होते हैं? टू। प्राइमरी डेटा, फर्स्ट प्राइमरी डेटा देखिए, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद डेफिनिट प्लान इन माइंड फॉर प्राइमरी डेटा। अच्छा, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो खुद के द्वारा अपन से है ना डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकंड डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड नोन एज सेकंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अगला करते हैं। अगला है वेरिएबल। एक चीज होती है वेरिएबल। वेरिएबल देखिए क्या होती है? अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? जो क्वांटिटी जिसकी वो डिफरेंट होती है, जैसे कि 25, 26, 27, 28, ये अलग अलग है इसलिए। हाइट हो सकती है, एज हो सकती है, वेट हो सकती है, 3 वेरिएबल्स हैं ये। If we denote them x, y and z respectively, then values of x give the heights of the peoples, the value y gives the ages of the people and value of z give the weight of the people। जैसे ये हमने ये बताया था हाइट, एज, वेट, तो हाइट को हमने x मान लिया, एज को y मान लिया और वेट को z मान लिया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ y गिव द एजेस ऑफ द पीपल्स, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। continuous variable, a variable which can take any numerical value within a certain range is called continuous variable। wages of workers in a factory, example है ये। wages of worker in a factory, height of children in class, weight of person in group, etc। चलिए आगे बढ़ते हैं। discontinuous and discrete variable। discontinuous or discrete variable, a variable which cannot take all possible values between two given values is called a discontinuous or discrete। जैसे कि आपको कुछ दो वैल्यूज दी हुई हैं, पॉसिबल वैल्यूज, वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, अरे नहीं, क्या बोला है इसने? कोई पॉसिबल वैल्यूज दी हुई हैं दो, और कोई दो गिवन वैल्यूज दी हुई है, उनके बीच का डिफरेंस होता है ये कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, सच वेरिएबल कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2, 2 and 3। ऐसे नहीं होता है इसके अंदर, ऐसे होता है देखिए, जैसे मैंने बताया था 0 to 10, 10 to 20, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पता है कैसे होता है? जो 0 to 10, 11 to 20, वो नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? रेंज, ये आपको मैं पढ़ा ही होगा ये तो आपने। रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स रेंज। जैसे कि देखिए किसी चीज की, देखिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको 24, 20, देखिएगा आपको कोई डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे रेंज निकालने के लिए सबसे आपके लिए मैं आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। इसमें आप ढूंढिए आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आपको जैसे 40 जी होते हैं तो उसके बीच में ढूंढना पड़ता है, वो कठिन पड़ता है। मैंने आपको 9 ही वैल्यूज दी हुई है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर क्या है? 86 है, तो 86 लिख लेंगे मैक्सिमम। और मिनिमम क्या है? मिनिमम देखिए आप, एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर? 24 है, तो 24 लिख दिया। तो रेंज क्या कहलाता है? रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम हमारा है, मैक्सिमम क्या है? 86,
और मिनिमम क्या है 24। 86 माइनस 24 क्या हो जाएगा 62। 62 आंसर आ जाएगा। ये होता है हमारा रेंज। अब देखिए वेरिएट। अब पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट। वेरी कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे होती है वैल्यू वेरिएबल की, उसको वेरिएट बोला जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पुटिंग द डेटा इन कंडेंस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 24 25 26 27 ऐसे बताया था, इसको अगर हम टेबल की फॉर्म में बता दे देते हैं उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि देखिए आपको डेटा दिया हुआ है 20, आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 to 30, 20 से 30 दे रखा होता है, 21 22 23 24 25 ऐसे 30 तक दिया हुआ है, 20 से 30 है ना। तो देखिए ये तीन चीजें बनेंगी जो आपको मैंने फर्स्ट पीपीटी समझाया था स्टैटिक्स पे। इधर आता था क्लास इंटरवल, इधर आता था टेलीमार्क्स, और इधर आता है फ्रीक्वेंसी, जो हमको पता लगानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए आपको दिया हुआ जैसे कि 0 to 10, 10 to 20। 0 to 10 की वैल्यू है 6, 1 2 3 4 5 6, और 10 to 20 की है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 2 3 4 5 है इसके अंदर, तो फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 4 और 5 5 6 7 8 है इसकी, तो इसकी 8 हो गई, इसकी 6 सॉरी, है ना। तो देखिए ये होती है फ्रीक्वेंसी, इन सबका टोटल कितना, इसके अंदर कितनी चीजें आई हैं, तो 6 और 8 ऐसे होती है फ्रीक्वेंसी। अब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, जिसके अंदर अपन ये तीनों चीजें पुट करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। चलिए अगला करते हैं, रॉ और अनग्रुप्ड डेटा। द डेटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा दिया हुआ है उसको रॉ डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। देखिए द एग्जांपल दिया, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट इन क्लास इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 8 37 16 45 40 29 12 42 40 25 14 16 16 20 10 36 33 24 25 35 11 30 45 48। ये देखिए ये बिल्कुल पक्की चीजें हैं। ये देखिए ये वैल्यू हम हटा नहीं सकते, तो इसको रॉ डेटा बोलते हैं। आगे चलिए, अरे चीज आती है एक अरे। अरे an arrangement of raw data in ascending or descending order of magnitude is called an array। जो आपको डेटा दिया है उसको असेंडिंग में जमाना, जैसे कि ये डेटा दिया हुआ है, इसको असेंडिंग में जमाइए, है ना, और डिसेंडिंग में जमाइए, उसको अरे बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 20 28 18 10 24 26 ये दिया हुआ है, तो आप इसको असेंडिंग में जमाएं और डिसेंडिंग में जमाएं, दोनों चीज को जमाएंगे ना, उसको हम अरे बोलते हैं। अरे अरेंजिंग द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है ये, देखिए एग्जाम्पल है ये, इधर लिखना भूल गया हूं मैं। अरेंज द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट द फॉलोइंग अरे। देखिए 25 स्टूडेंट्स हैं, उनको असेंडिंग में डाला है, उसको अरे बोलते हैं। देखिए 8 10 11 12 14 16 16 16 20 24 25 25 29 30 33 35 36 37 40 40 45 45 48। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। अब इसको उल्टा कर देंगे आप, तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या है, टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम रॉ डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। देखिए we take each observation from the data one at a time and indicate the frequency, the number of times the observation has occurred in the data, the by small lines called telemarks। टेलीमार्क्स मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि आपको कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10 10 to 20, उसकी टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, जैसे आपको 0 to 10 में कम से कम चार चीजें, जैसे 7 8 9 10, ये चार चीजें हैं, नहीं 10 यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो आपको दिया हुआ है 6 7 8 9, कितने हुए, चार हुए, तो इसके अंदर आएंगे ये, तो 1 2 3 4 लाइन में बनाने के लिए, जो लाइन में बनता है उसको टेलीमार्क्स बोलते हैं। इस लाइन में पूरा यही है। फॉर कन्वीनियंस वी राइट टेलीमार्क्स इन बंचेस ऑफ 5 5th वन क्रॉसिंग 4 डायगोनली। हाँ ये जो बोला बंचेस 5 4 5, इसको फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर बंच को बनाते हैं ना, उसको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, ये बंच में बनाते हैं इन चीजों को, टेलीमार्क्स को बंच में बनाते हैं। जैसे 4 5 5 बन जाए तो फिर ऐसे टेलीमार्क्स आ जाएगा। अगर 10 बनाना 6 7 8 9
10 वापस ऐसे बनता जाएगा। इन द टेबल सो फॉर्म द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है जितनी, जैसे कि आपको दिया हुआ है, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा, दिया हुआ है आपको 10 to 20, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बनाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, अभी और करते हैं, देखिए 30 to 40, 40 to 50। देखिए अब इसके टैली मार्क्स देखिए, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 5, इसकी मान लीजिए आपको 3 दे रखी है। देखिए अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 3 है। अब इसका टोटल करना पड़ता है आपको, नीचे टोटल कीजिए, इसका टोटल आएगा 3 और 2 5, 5 और 13 आएगा। तो देखिए आपको जो डेटा में चीजें दी हुई है, जैसे ये दी हुई है, तो ये 13 ही होगी। अगर आपकी नहीं होती है इक्वल, तो आपका आंसर आपका गलत है। चलिए आगे, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप पार्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। इस शूज की सेल लगी है, उसकी साइजेस दी हुई है शूज की, 7 8 5 4 9 8 5 7 6 8 9 6 7 9 ये दी हुई है, डॉट डॉट डॉट। द अबव डेटा इज क्लियरली रॉ डेटा, ये रॉ डेटा है। फ्रॉम दिस डेटा वी हैव कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एज गिवन बिलो। हाँ, जो नीचे दी हुई है, दी हुई है नीचे, हाँ देखिए आपको ये समझाने के लिए दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। देखिए आपको क्या समझाने के लिए दिया हुआ, देखिए ये चीजें दे रखी हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए देखिए साइज देखिए 4 5 6 7 8 9 तक दी हुई है। आप पहले मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लीजिए। देखिए मैक्सिमम निकाल लिए, मैक्सिमम क्या है, इधर मैक्सिमम है 9, तो मैक्सिमम 9, और मिनिमम क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है 4। तो देखिए आपको 4 to 5 9 तक बनानी है, तो 4 5 6 7 8 9 ऐसे सिंपल से बन सकता है। देखिए 7 कितनी बार है, अब देखते हैं हम ऐसे करते जाएंगे। 7 हम बनाएंगे, 7 8 8 5 5 4 4, हम टेलीमैक्स बनाते जा रहे हैं, 9 9 8 8 5 5 7 7 6 6 8 8 9 9 6 6 7 7 9 9। एक लाइन पूरी हो चुकी है, अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। 8 8 7 7 9 9 9। अब देखिए 4 होता है तो 5 बन जाएगा, ये 9 6 6 5 5 8। ये देखिए 4 है तो ये 5 बन जाएगा, 9, थोड़ा सा आगे से चल कीजिए, 9 4 4 डबल 5, एक ये बन जाएगा और एक ऐसे सेट बन जाएगा, 8 8 9 9 और 6, लास्ट 6, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो ये 2 है, सही है। 5 है 5, देखिए आप इनको हटा दीजिए क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, देखो इसमें सेट नहीं दिया है, तो ये इनको हटा दीजिए, गलत है। जो मैंने बनाया वो देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर मेरा 2 आया तो ये सही है मेरा, यहाँ पर 5 आया है, सही है, 4 आया है, सही है, 4 आया है, सही है, इधर आया मेरा 6 6 सही है, और यहाँ आया 7 7 सही है। आप इनको टोटल कीजिए, 2 और 5 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 6 21 21 और 7 28, सही है। ठीक है, ये हमने कर दिया है, तो ऐसे बनते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली 5 या 6 वीडियोस भी देखना ना भूलें। थैंक यू।
ये तो आप हमारी थी वेलकम टू मैथमेटिक्स अड्डा, और ये थैंक्स फॉर वाचिंग को हटा के हमारी ये 14 पीपीटीज थी, 14 पीपीटीज थी। आगे हमारी और भी पीपीटी होंगी, मैं इसी के अंदर जोड़ दूंगा। मैं थैंक्स फॉर वाचिंग आपसे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, अब इसके अंदर ही जोड़ दूंगा। मैं आपके सामने हटा देता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग को, डिलीट, ठीक है। 15 पीपीटीज वेलकम टू मैथमेटिक्स अड्डा, तो ये तो दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथमेटिकल अड्डा।